हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, जो कि सेक्शन 48 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी हुई है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी डॉक्ट्रिन है, बस कुछ पॉइंट्स हैं वो याद करने हैं और कवर हो जाएगी। सबसे पहली चीज अपने को पता होनी चाहिए कि डॉक्ट्रिन बेस्ड किस चीज पे, तो वो बेस्ड है इस लैटिन मैक्सिम पे, क्वी प्रायर एस टेम्पोर पोश्योर एस जूर। अब मुझे नहीं पता मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं, तो ज़्यादा कमेंट्स में आगे ना शशि थरूर के भतीजे मत बनना कि सर ये टेम्पोरे नहीं होता, टेम्पोर होता है। मुझे याद भी नहीं मैंने क्या बोला इसको। इसका मतलब याद होना इंपॉर्टेंट है। मतलब है ही हु इज अर्लियर इन टाइम इज स्ट्रॉन्गर इन लॉ। ये जनरल प्रिंसिपल है। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी में अपन ऐसे लगाते हैं कि अगर ट्रांसफरर राइट क्रिएट करता है सेम प्रॉपर्टी में, ए है उसके पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये बी को बेच देता है और फिर वही प्रॉपर्टी ये सी को भी बेच देता है, तो पहले किसको बेची? बी को। तो बी का राइट इस प्रॉपर्टी पे स्ट्रॉन्गर होगा, सी का राइट होगा ही नहीं, क्योंकि पहले बी को बेच दिया और सी को तो फिर गलत तरीके से बेची है, क्योंकि जब इसने बी को बेची थी तब सी के पास इसको बेचने को थी नहीं प्रॉपर्टी, क्योंकि बी को बेची तो उसको ट्रांसफर हो गई ना, फिर ये सी को कैसे बेच सकता है। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एग्जाम्पल हो गया, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी ऐसे एग्जाम्पल में नहीं लगती है। अगर इतना सिंपल होता तो ये अलग से सेक्शन नहीं देते। तो यहाँ पे बोलता है व्हेन ट्रांसफरर क्रिएट्स राइट्स इन द सेम प्रॉपर्टी टू डिफरेंट पीपल, राइट्स व्हिच कांट बी एक्सरसाइज टुगेदर टू देयर फुल एक्सटेंट। यही वाला एग्जांपल लो, ए ने प्रॉपर्टी बी को मॉर्गेज करी, बेची नहीं है, मॉर्गेज करी है, और फिर उसके बाद वही प्रॉपर्टी इसने सी को सेल कर दी। तो यहाँ पे बी को करिए मॉर्गेज, सी को करिए सेल। जब आप किसी को प्रॉपर्टी सेल कर देते तो उसको पूरी ओनरशिप मिल जाती है। पूरी ओनरशिप मतलब सब कुछ, सारे राइट्स मिल जाते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन यहाँ सी को सारे राइट्स मिलेंगे क्या प्रॉपर्टी पे? नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि कुछ राइट बी के पास रिजर्व्ड हैं, क्योंकि बी के पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। अगर ए ने अपना उधार नहीं चुकाया जो बी से लिया था, तो बी वो प्रॉपर्टी बेच सकता है, उसका राइट है एज अ मॉर्गेजी की वो प्रॉपर्टी बेच दे। तो यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी टू डिफरेंट पीपल ट्रांसफर हुई है। एक को मॉर्गेज करिए, एक को सेल करिए। सी का जो राइट है उस प्रॉपर्टी पे, वो फुल एक्सटेंट में वो यूज कर सकता है, एज अ ओनर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी लग जाएगी, और जो राइट पहले क्रिएट हुआ है ना, उसको प्रायोरिटी मिलेगी ओवर द राइट्स विच आर क्रिएटेड लेटर। तो ये सेल हो गई है सी को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सी ओनर हो गया है, लेकिन अभी भी वो मॉर्गेज जो है ना बी का जो क्रिएट हुआ है प्रॉपर्टी पे, वो रहेगा। और बी का एज अ मॉर्गेजी जो भी राइट है इस प्रॉपर्टी पे, उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी ओवर सी का जो राइट है एज ओनर। ऐसा नहीं है कि ये जो बेची है ये पूरा बेचना ही गलत हो गया, ये सेल ही वॉइड हो गई। नहीं, सेल डिपेंड करता है, वॉइड भी हो सकती है, वैलिड भी हो सकती है। हो सकता है बिक गई, लेकिन बिकने के बाद भी सी का जो इस प्रॉपर्टी पे राइट है वो सब्जेक्ट टू बीज राइट होगा। ये इतनी सी बात डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी बोलता है। तो ये पूरी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट है। अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी कब नहीं लगती है। तो ये फॉलोइंग सिचुएशंस में नहीं लगती है। सबसे पहली बात तो प्रायर ट्रांसफर इज इनवैलिड। जो ये मॉर्गेज करा था बी को, ये इनवैलिड था। इनवैलिड किन वजहों से हो सकता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो भी रूल्स एंड कंडीशन दिए उनका वायलेशन होगा, तो फिर वो इनवैलिड होगा। प्रायर ट्रांसफर डीड इज अनरजिस्टर्ड। जो ये मॉर्गेज करा था इसमें जो डीड थी, मॉर्गेज डीड थी, वो अनरजिस्टर्ड थी, तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी नहीं लगेगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन हमेशा करा ही लेना चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ये वाला जो ट्रांसफर है ये ए ने नहीं करा है, ये कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, तो भी सी को ही प्रायोरिटी मिलेगी। बी का राइट अपन नहीं मानेंगे, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है भाई, कोर्ट का ऑर्डर सबसे ऊपर होता है। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट मॉर्गेज इन्वॉल्व्स फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और नेग्लिजेंस ऑफ प्रायर मॉर्गेजी। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि मान लो यही वाला एग्जाम्पल है, लेकिन ए ने बी को प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी और फिर सेम प्रॉपर्टी सी को मॉर्गेज करी है। लेकिन यहाँ पे जब सी को मॉर्गेज कर रहा था ना ये, तो बी ने कुछ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर नेग्लिजेंस करी है सी के साथ। मान लो ए ने बी को मॉर्गेज कर दी प्रॉपर्टी और 10 लाख रुपए उसके बदले ले लिए। अब बी सी को जाके बोलता है कि एक काम कर, वही प्रॉपर्टी तू मॉर्गेज पे ले ले और तू ए को 15 लाख रुपए दे दे, जिससे वो मेरा उधार चुका देगा और मैं अपना मॉर्गेज खत्म कर दूंगा, और फिर तू ए से जो अपना उधार है बाद में प्रॉपर्टी के बेसिस पे लेता रही हो। सी ऐसा कर देता है, लेकिन फिर है ना ए और बी की सांठगांठ है कुछ, और ए बी को पैसे ही नहीं देता। बी ने पहले ए को बोल रखा था कि तू मेरे को पैसे दियो ही मत, और है ना प्रॉपर्टी उसको भी मॉर्गेज कर दियो, और है ना उससे पैसे ऐंठ लियो, इस बाद में मैं उसको बोल दूंगा जाके कि तेरे को पैसे दे दे, और फिर इसी तरह से मेरा मॉर्गेज भी वैलिड रहेगा और सी का भी राइट कम हो जाएगा, सी को भी प्रॉपर्टी पे पूरा हक नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी अटकी रहेगी। तो इस केस में बी ने सी के साथ फ्रॉड करा है। जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेज है, जो सी को जो मॉर्गेज किया है, इन्वॉल्व्स फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और नेग्लिजेंस ऑफ प्रायर मॉर्गेजी। तो इस केस में भी बी को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, सी को प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि सी को जो मॉर्गेज करवाया है वो बी ने फ्रॉड के थ्रू करवाया है। और पांचवा, देयर इज कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। ए, बी और सी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं एक और मॉर्गेज कर रहा हूँ या एक और सेल कर रहा हूँ, और फिर उसके हिसाब से अपने ये राइट रहेंगे, और तीनों अग्री कर जाते हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी नहीं लगेगा।
तो गाइज ये है शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो। कमेंट और लाइक से चैनल को सपोर्ट मिलता है, एज इन चैनल की ग्रोथ बढ़ती है। तो अगर आपको यूजलेस सा लग रहा है तो भी कर दो, 2 सेकंड लगते हैं लिटरली। और टीपीए का अगर आपको बाकी कंटेंट देखना है तो मेरा एक टीपीए का कोर्स है जो डिटेल में पूरा टीपीए जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, और टीपीए की फ्री प्लेलिस्ट है जो यहाँ पे आ जाएगी। कोर्स की ये खासियत है कि कोर्स में आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है, डाउट सॉल्विंग का एक एरिया होता है, सब कुछ होता है। मतलब टीपीए फिर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।